एक शराबी की मौत और कब्र का सच। इबरतनाक इस्लामिक कहानी। शहर का नाम था नूरगंज, मगर उस शहर की एक गली ऐसी भी थी जहां कभी अंधेरा खत्म नहीं होता था। उसी गली के कोने में एक टूटा फूटा सा मकान था। उस मकान में रहता था रईस अहमद। रईस नाम का था, मगर उसकी जिंदगी बिल्कुल उल्टी थी। कभी रईस एक नेक इंसान हुआ करता था, जवानी में 5 वक्त का नमाजी, माँ बाप का फर्मा बरदार और मोहल्ले में इज्जतदार। लोग कहते थे रईस जैसा बेटा हर माँ बाप को नसीब हो। पर वक्त ने करवट बदली। एक दिन रईस अपने दोस्त सलमान के साथ घर से बाहर गया। वहाँ दोस्तों की महफिल जमी, हंसी मजाक हुआ और पहली बार रईस के हाथ में एक शराब का गिलास थमा दिया गया। सलमान ने कहा, अरे रईस, एक घूंट से कुछ नहीं होता, मर्द वही जो सब कर सके। रईस ने मना किया, मगर दोस्तों की जिद, तानों और शैतान की फुसफुसाहट ने उसे कमज़ोर कर दिया। उसने पहली बार शराब का घूंट लिया। उस एक घूंट ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। धीरे धीरे अंधेरे में, पहले महीने में बस कभी कभार, फिर हर हफ्ते, फिर हर रोज़ नमाज छूटने लगी। माँ की नसीहत बोझ लगने लगी। बीबी की आंखों के आंसू उसे नज़र नहीं आते थे। उसकी बीबी आयशा अक्सर कहती, रईस, अल्लाह से डरिए, यह रास्ता आपको तबाह कर देगा। रईस हंसकर जवाब देता, अभी बहुत वक्त है तौबा के लिए। उसे क्या पता था कि मौत कभी भी वक्त देखकर नहीं आती। एक रात रईस नशे में धुत घर लौटा। माँ ने दरवाज़ा खोला तो शराब की बदबू से उसका दिल कांप उठा। माँ रोते हुए बोली, बेटा, यह हराम छोड़ दे, वरना अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। रईस ने गुस्से में माँ को धक्का दे दिया। माँ गिर पड़ी। उस बूढ़ी माँ की जुबान से बस इतना निकला, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे दे, या फिर उसे ऐसी मौत दे कि वह समझ जाए। उस रात रईस चैन से सो गया, मगर आसमान में फैसला हो चुका था। एक ठंडी रात रईस हमेशा की तरह शराब पीकर सड़क के किनारे गिर पड़ा। लोग समझे रोज का नाटक है, मगर उस रात उसकी सांसें लौटकर नहीं आई। सुबह जब लोगों ने देखा तो रईस मर चुका था। खबर आग की तरह फैली, रईस मर गया शराब पीकर। जनाजे में बहुत कम लोग आए, न कोई दोस्त, न शराब की महफिल वाले यार। मस्जिद में इमाम साहब ने कहा, अल्लाह हम सबको इससे सबक लेने की तौफीक दे। जब रईस को कब्र में उतारा गया तो अजीब बात हुई। जैसे ही मिट्टी डाली गई, कब्र हिलने लगी। कुछ लोगों ने देखा कब्र से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। एक बुजुर्ग कांपते हुए बोले, यह आम मौत नहीं है। कब्र के अंदर रईस की आंखें खुली। अंधेरा, घुटन, डर। अचानक 2 फरिश्ते आए। दोनों डरावने फरिश्ते मुनकिर और नकीर थे। उनकी आवाज़ गूंज रही थी, तेरा रब कौन है? रईस हकलाने लगा। शराब ने उसकी जुबान जकड़ ली। न जवाब निकला, न होश। तेरा दीन क्या है? उसके सामने उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह घूम गए। तेरा नबी कौन है? रईस चीखना चाहता था, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर कब्र सिकुड़ने लगी, इतनी कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुसने लगी। एक आग का दरवाज़ा खुला। भयानक गर्मी। फरिश्तों ने कहा, यह तेरी शराब, तेरी नमाज की बेपरवाही और तेरी माँ का दिल दुखाने का अंजाम है। रईस रो रहा था, मुझे वापस भेज दो, मैं तौबा कर लूँगा। मगर जवाब आया, अब देर हो चुकी है। उधर आयशा हर रात रोती, माँ चुपचाप उसकी तस्वीर देखती। एक रात माँ ने ख्वाब देखा,
माँ ने देखा रईस आग में जल रहा है और चिल्ला रहा है, अम्मी मुझे बचा लो, नमाज पढ़ने वालों को कभी मत रोकना। माँ नींद से उठकर रो पड़ी। उस दिन के बाद मोहल्ले में बहुत कुछ बदल गया। जो शराब पीते थे उन्होंने शराब छोड़ दी। जो नमाज नहीं पढ़ते थे मस्जिद आने लगे। इमाम साहब हर जुमे को कहते, रईस की कब्र हमें रोज़ नसीहत देती है। कहानी का पैगाम, शराब सिर्फ शरीर को नहीं ईमान को भी मार देती है। मौत अचानक आती है, तौबा का मौका नहीं देती। कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड्ढा।